Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyib and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आप जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि क्लास 4 के लिए हम हैं चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी पे और हम उसका सी पार्ट पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर है डैम्स की बिल्डिंग यानी डैम्स का बनना और मॉडर्न इंडस्ट्री और ये जो है वो कितनी अफेक्ट होती है हमारी एनवायरनमेंट पे, इस हवाले से हम पढ़ेंगे। डैम्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस, दे गिव अस इलेक्ट्रिसिटी, दे गिव अस एक्स्ट्रा वाटर। डैम्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा करामत हैं इंसानों के लिए। ये हमें बिजली देते हैं और एक्स्ट्रा वाटर देते हैं यानी एक्स्ट्रा पानी देते हैं। द वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन एग्रीकल्चर, ये जो है वो आपाशी के लिए इस्तेमाल होता है ये पानी। बट बिल्डिंग डैम इज़ ऑल्सो चेंजिंग दी नेचुरल इन्वायरमेंट, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये नेचुरल इन्वायरमेंट को है वो भी चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स, डैम्स जो हैं वो नदियों पे जो है वो बना दिए जाते हैं। दे स्टोर्ड वाटर इन दी डैम समटाइम्स डज नॉट मूव, सो फ्रेश वाटर एनिमल्स आर ऑलवेज इन डेंजर। अच्छा, जो डैम्स के अंदर पानी होता है ना उसको हम स्टोर कर लेते हैं, हम उसको इधर उधर नहीं कर सकते यानी उसको मूव नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि जो साफ़ पानी है वो नहीं आता और जो अंदर एनिमल्स हैं यानी कि जो मछलियां हैं और जो दूसरे हशरात हैं उसके अंदर वो उनके लिए ख़तरे का बायस है। मोस्ट रिवर ब्रिंग सेडिमेंट सिल्ट, द सॉइल्ड रिवर वाटर ब्रिंग्स fertile soil with them. Silt is very useful for the field. So if the dams are built on the rivers, the sediment lies on the bottom of the dam and does not reach the fields. अच्छा जी, सेडिमेंट्स या सिल्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी फसलों के लिए। डैम बनने का ये नुकसान होता है कि वो सारा सिल्ट जो है ना वो बॉटम यानी कि तह में चला जाता है और वो जो पानी आपको विदाउट सिल्ट जो है वो फील्ड्स में जाता है जो कि एक बहुत नुकसान का बायस भी बनता है। द डैम स्टोर वाटर, so the water in the river becomes shallow. It is dangerous for marine water life. During the rainy season, the water overflows and get out the dams. It causes flooding. Flooding destroys the colonies of many animals and humans. हम क्या करते हैं, हम डैम का पानी जो है ना वो सेव कर लेते हैं और फिर क्या होता है कि वो पानी मूव नहीं कर सकते और वो एक लेवल तक ही रहता है। फिर जब बारिशें होती हैं तो डैम जो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं और उसका क्या नतीजा निकलता है कि वो फिर ओवरफ्लो हो जाते हैं यानी कि ओवर बह जाते हैं और जो आसपास की कॉलोनीज़ होती हैं चाहे वो इंसानों की हों या जानवरों की हों वो दोनों को नुकसान पहुंचाती है और सैलाब का बाइस बनती हैं। तो ये तो था बिल्डिंग ऑफ डैम्स के हवाले से। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडस्ट्री। इंडस्ट्री गिव अस अ लॉट of everyday facilities, but it is also changing the natural environment. For example, industry uses a lot of raw materials like plastic, paper, fiber, etc. People use things made with different materials, but they do not recycle things properly. अच्छा जी, जो प्लास्टिक, पेपर, फाइबर से बनी हुई चीज़ें हैं ना लोग वो इस्तेमाल करते हैं, लोग उसे इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। दैट क्रिएट वेस्ट पोल्यूशन, और इससे क्या होता है कि वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होता प्रॉपर तरीके से और वो वेस्ट पोल्यूशन में आ जाता है। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और क्या है कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं वो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट पोल्यूशन का हिस्सा हैं और आजकल का बहुत बड़ा मसला भी है। Industry uses a lot of oil or petroleum to run the machines. The oil and petroleum release dangerous smoke into the air. The smoke creates air pollution. वो क्या होता है कि जो पेट्रोलियम या ऑयल का जो धुआं होता है वो जब आपके एटमॉस्फेयर के साथ मिलता है तो वो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। The vehicle release smoke and heat in the air विच इंक्रीजेज ग्लोबल वार्मिंग। और जो व्हीकल्स हैं आपके, जो आपकी गाड़ियां हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं उनसे निकलने वाला धुआं भी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है।
Due to global warming, the weather is changing. For example, sometimes a lot of rains and sometimes no rainfall. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत शदीद जो है वो बारिशें होना स्टार्ट हो जाती हैं, और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल बारिशें नहीं होती हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि हमें मसनूई बारिश जो है वो करनी पड़ती है। दिस एयर पोल्यूशन इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर द बर्ड इन द एयर। एयर पोल्यूशन जो है वो ना सिर्फ इंसानों के लिए और बल्कि जो परिंदे हैं जो हवा में उड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनता है। द अनसीन रेडियो वेव्स ऑफ सेल फोन्स आर डेंजरस फॉर हेल्थ। अनसीन रेडियो वेव्स यानी कि जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जिन रेडियो वेव से हम कनेक्ट हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसके साथ ही जो है यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।